नहीं सकता कि एकदम से बस मैं शेड पे ही था तो मेरे पास सिर्फ कॉल आती है भाई की कि जुम्मे वाले दिन रात को तकरीबन 8 बज रहे थे रात के। तो कॉल आती है कि यार इमरजेंसी है, मुझे जो है ना वो सिग्नल्स का इशू है यहाँ पे, तो जो है ना वो व्हाट्सएप पे कॉल करो ना। मैंने व्हाट्सएप पे कॉल करी तो उसके बाद जो है ना उनका जवाब आता है कि यार अब्बू की जो है ना वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम हॉस्पिटल लेके जाए। बिल्कुल अच्छे खासे आपको प्राइस में मिलती है चीज़। दूसरा, आपको एक अगर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रॉपर मेडिकेशन के साथ मिले, तो आप वो चीज़ पलवा सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की थी और 24 आवर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऑर्डर कंफर्म हो गया। इंशाल्लाह और भी आएंगे, चूंकि हम जब मिसाल है जैसी बात है कि पाल रहे हैं तो हम जो है ना वो अपनी भी पाल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसको पूरा कर लें ताकि जो है ना वो कंप्लीट अच्छी तरीके से सब मुर्गियाँ जो है ना वो पल जाए। और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो है ना काफ़ी दिनों बाद, मतलब 2 दिन बाद वीडियो बन रही है और आप लोग का बहुत अच्छे जो है ना क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं। मतलब इस उसमें जो है ना ये हुआ कि आप लेयर फार्मिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं, मतलब बच्चों का खेल नहीं है ये वो। फिर उसके अलावा एक नेगेटिव कमेंट आया कि मेरे अंदर अकड़ आ गई, ये मैं अपनी औकात भूल गया हूँ। तो मैंने बोला कि यार उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट, आपका एक नेगेटिव कमेंट जो है ना, आप ये समझते हो कि मैंने कमेंट किया, उस बंदे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जो बंदा एक मेहनत से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसकी पूरी पीछे टीम होती है, सारी चीज़ें देख रहा होता है, हर चीज़ हर किसी की उसमें मेहनत होती है। और लिटरली मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोग के लिए यूट्यूब के वीडियो बना के दूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग का फ़ायदा हो। और क्यों फ़ायदा हो? ताकि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ो। ये एक तरह से समझेंगे मेरे लिए एक एक्सटेंशन प्रोग्राम हो जाएगा कि मेरी उससे जो है ना हमारी जो ऑडियंस है वो आगे पाल रही है मुर्गियाँ, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो आज जो है ना मैंने बोला कि भाई डिस्कस करते हैं। पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी वजह ये थी कि आपने देखा है मेरा जो सुपरवाइजर है तंजील, उसके अब्बा की जो है तबीयत ख़राब थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत बेहतर हो गई है। उनको क्या था, क्या मामला थे, तंजील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तंजील आज माशाल्लाह से आ गया फार्म पे। तो ये कि मैं आपको एक चीज़ें बताऊँ कि मतलब माशाल्लाह से वो अपने अब्बू का भी देख रहा था, मतलब हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें देख रहा था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फार्म के प्रीमिसेस में टच में नहीं था, फार्म के भी टच में था, मतलब लेबर को भी देख रहा था, सारी चीज़ें देख रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब फर्स्ट टाइम ही, मतलब समझे, इससे पहले जो है तंजील मुझसे कैसे मिला, तो आज सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस करूंगा। व्लॉग बड़ा पसंद, वो मज़े वाला होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, माशाल्लाह से तंजील जो है वो आ गया है। और तंजील, सबसे पहले तो यार ये बताओ कि 3 दिन से जो गायब थे वो कैसा टफ टाइम गुजरा, क्या मुश्किल आई, क्या हिसाब किताब था? बस फैज भाई मैं आपको बता नहीं सकता कि एकदम से बस मैं शेड पे ही था तो मेरे पास सिर्फ कॉल आती है भाई की कि जुम्मे वाले दिन रात को तकरीबन 8 बज रहे थे रात के। तो कॉल आती है कि यार इमरजेंसी है, मुझे जो है ना वो सिग्नल्स का इशू है यहाँ पे, तो जो है ना वो व्हाट्सएप पे कॉल करो ना। मैंने व्हाट्सएप पे कॉल करी तो उसके बाद जो है ना उनका जवाब आता है कि यार अब्बू की जो है ना वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम हॉस्पिटल लेके जाए। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। अच्छा, वो उस दिन का व्लॉग मैंने डाल भी दिया है, ठीक है। और मैं निकला हूँ व्लॉग बना के, और एक मैं कैमरे से मतलब मॉनिटरिंग कर रहा था, ये टच में था मेरे। मैंने बोला यार आज जो है ना ये काम करना है, वो ये कर भी रहा था। अचानक इसकी कॉल आती है कि यार मैं जाता हूँ, और जो है ना वो एक मसला हो गया है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या मसला हुआ, क्योंकि इतना जल्दी में ये गया। मैंने बोला ऐसा हो सकता है कि यार घर में कुछ सामान ना हो, फैमिली का, मतलब कोई मेहमान आ रहा हो, या रैंडमली कहीं भी जाना हो। नहीं, जो कॉल इस तरह की आई थी कि बस इमरजेंसी है, जल्दी से आओ ना। ठीक है। बस मैंने जैकेट ली है और बाइक पे मैंने ना इधर कहीं नहीं देखा, मैं सीधा जो है ना वो सब चीजें छोड़ के चला गया। हालांकि मैं वजन कर रहा था। मुझे पता है कैसे पता चला था। मुझे ऐसा पता चला था कि आपके घर से आपके भाई के नंबर से कॉल आई मेरे पास कि साथ वो तंजील किधर है। आपका भाई जो साथ है, उन्होंने कॉल की कि तंजील किधर है। मैंने बोला यार तंजील तो निकल गया है। उन्होंने बोला फार्म से निकल गया। मैंने बोला हाँ फार्म से निकल गया। तकरीबन टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे। तो मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने जब इसको कॉल की तो इसका नंबर जो है वो बन जा रहा था। मैं और परेशान। मैंने बोला अल्लाह ही खैर करे। तो ये फोन असल में जो है ना वो लोगों की कॉल्स आ ही जा रही थी। तो मैंने फिलहाल फोन बंद करा। मैंने बोला पहले मैं इस मामला को देख लूँ। फिर हॉस्पिटल के अंदर जो है ना उनको हार्ट अटैक आया था, तो मुझे भाई जो है ना वो उनको तब्बा हार्ट ले गए थे। तो बस मैं फिर डायरेक्ट वहीं पे गया। बाकी सब चीज़ें फिर वहाँ प्रोसेस किया, एडमिशन वगैरह चीज़ें वगैरह वो सब चीज़ें करके के। तो फिर जो है ना वो डॉक्टर्स ने जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो क्रिटिकल केस था। तो डॉक्टर ने फिर इनको ये बोला कि इनकी जो है ना वो स्टेंट्स डालेंगे। और पहले तो बाईपास की तरफ बात जा रही थी, लेकिन फिर उनका ट्रोपाई कुछ इस तरह से बढ़ा हुआ था कि जो है ना वो बाईपास नहीं जो है ना वो हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि इस कंडीशन में बाईपास तो नहीं कर सकते, तो सिर्फ 25% दिल चल रहा है, समझो ना 25% चल रहा है दिल ना।
तो फिर उन्होंने बोला कि ट्रॉपा भी बड़ा हुआ है, दिल भी है, तो हम बाईपास तो नहीं करेंगे। सही है। अब दूसरा ऑप्शन आता है एंजियोप्लास्टी का। एंजियोप्लास्टी करेंगे, चाहे 1 स्टेंट डले चाहे 3 डले सही है। या 4 डले, हम डालेंगे। तो बस हमने तो सिर्फ गो एट दिया। हमने बोला जो आपको समझ में आ रहा है आप जो है ना वैसा करें। सही है। फिर बस जो है ना अल्लाह पाक ने जो है ना वो डलवाया। तो कल इंशाल्लाह जो है ना उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुली हो गई। तो आज इंशाल्लाह मैं शेड पे जो है ना वो भाई दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो एक मुश्किल वक्त से निकले, अल्लाह पाक बेहतर करे। मतलब अभी आगे भी जाहिर सी बात है, अभी ऑपरेशन हुआ है, वीकनेस हो जाती है, ये वो अल्लाह पाक जो है बहुत ज्यादा, अल्लाह पाक जो है भाई वो वापसी उनके जो है ना सत्याबी के लिए आप लोग सब जो है ना लाजमी दुआ करिएगा इस वीडियो के अंदर। और खैर मैंने इसलिए बताना था कि यार ये बंदा जो है ना 3-4 दिन मुझे पता है किस तरीके से फंसा हुआ था। और मतलब मैं ये समझता हूँ भाई ये वो बंदा था कि जिसने मतलब इतनी सारी चीज़ें इतनी हो गई, उसके बावजूद ये मेरे से जब भी टाइम मिलता था मेरे से पूछता था कि यार फैज़ बताओ कुछ अगर चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ उसको। मैंने बोला नहीं यार मैं देख लूँगा, कोई मसला नहीं है, तुम आराम से करो, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ये बंदा मुझे कल बोलता है कि मैं आ जाता हूँ, नहीं यार मुझे आना है, ये वो माल तैयार है, ये वो। मैंने बोला नहीं यार तुम आराम से बैठो। आज माशाल्लाह से ये आ गया, आएंगे अभी भी आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हो रहे हैं इनके अब्बा जो है आज रात को इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये वहाँ पे बैठा हुआ है। तो भाई ये सबसे पहले बता दो, इसके पर एक और नेगेटिव कमेंट आने वाला है कि फैज़ भाई ने सख्ती कर दी थी, फैज़ भाई की वजह से आप वापसी आए हो। नहीं ऐसा नहीं है, चूंकि जैसी बात है माल पूरा का पूरा तैयार है ना, तो तैयार माल सबको पता है कि जो है ना वो एक एक दिन उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस तरह से जो है ना वो, हालांकि मैं कैमरे में मॉनिटरिंग देख रहा था थोड़ी बहुत, जितने मुझे टाइम मिल रहा था मैं कैमरे में देख रहा था, लेकिन फिर भी मैं वैसा नहीं देख पा रहा था। मैं कॉल्स करता था लेबर को, बस इस तरह मैं चल रहा था, लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैं आज जो है इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो गई बुक इंशाल्लाह, तो मैं जो है ना अब से इंशाल्लाह कंटिन्यू जो है ना वो वापस। बिल्कुल भाई ऐसी सीन है कि मतलब इसीलिए मैंने इसको बोला, मैंने बोला यार आराम से करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा वो आपका सवाल आपका जो है वो रह गया था, दूसरा वाला कि हम कैसे मिले, वो भी आपने एक वीडियो में एक सवाल यार मैं ये बोलता हूँ बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो है वो है, जरा बताओ ये भी, हम मिले कैसे थे? भाई मिले हम इसी तरह ही थे कि पहले जो है ना मैं घर पे फार्मिंग करता था अपनी, जैसे मैं फार्मिंग करता था वैसे ये करता सेम फार्मिंग करता था। तो चूजे मैं फैज़ भाई से लेता था, तो बस जो है ना वो पहले जो है ना वो छोटे लेवल में फार्मिंग थोड़ी बहुत करी। तो जब मैं तकरीबन 8-10 फ्लॉग मैंने जो है ना वो घर पे पाले। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे उस पे जो पहला क्लाइंट था ना, जो बड़ा एक क्लाइंट था जिसने इस साथ मेरे से 300 चूज़े लिए थे, जब मैंने वीडियो बनाई थी इसमें दिखाया भी था मेरे पास उस वक्त 70 थी हैचरी के अंदर से हम चूज़ा देते थे। उस वक्त ये बंदा था मेरा पहला जो क्लाइंट, एक बड़ा क्लाइंट था वो ये बंदा था, और फर्स्ट टाइम कर रहा था। और मैं इसको बोला था कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ऐसी चीज़ें करो। तो बहरहाल घर के अंदर करता था। क्या क्या चीज़ें हुई बताओ थोड़ा सा यार। बस घर में पहले 300 तो स्टार्ट किया, उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते गए, 500 पे गए, 500 के बाद 800 पे गए, 800 के बाद 1000 पे गए, एंड मैंने जो है ना वो 1200 पे जो है ना वो किया। फिर जब आपने देखा कि भाई घर आके जब 1200 मुर्गियाँ अच्छे से मैंने डिलीवर्ड किया और सेल किया मार्केट में, तो फिर आपकी उस जैसी बात है उसके बाद ही फिर आपने जो है ना वो बोला कि यार मैं बड़े लेवल पे जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरा माल पालोगे? तो फिर मैंने उसके बाद जो है ना वो बोला कि भाई ज़रूर, क्यों नहीं आएंगे। तो मैं इसी वजह है कि इंशाल्लाह जो है ना वो एक तो बड़े लेवल के ऊपर जो है ना वो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। जब उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर आगे इंशाल्लाह फिर बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने आगे मौका दिया तो इसको इससे भी बड़े लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। भाई अब जो एक सीन था कि माशाल्लाह से एक मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे जुड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले यूट्यूब की फैमिली से क्लाइंट बना, क्लाइंट से अब माशाल्लाह से अपने बिजनेस की एक फैमिली बन गई, कमेटी बन गई है। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो एक कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, चाहे वो आप लेबर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, कोई भी हो। माशाल्लाह से शैयार भाई भी आपने देखा है, और माशाल्लाह से बैक हैंड पे भाई जो ब्रोस फार्म, ठीक है दी ब्रोस फार्म ना, उसका इधर समझे कि मुर्गी में कोई मतलब वो नहीं है कि कुछ भी हो कि मतलब कुछ भी आना जाना, लेकिन उन बंदों का इतना मैं सपोर्ट मिलता है ना। तंजील भी इस बात को तंजील भी बयान करेगा कि जरा सा भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं बोलता हूँ भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, वो फौरन आते हैं, फौरन खड़े होते हैं, चाहे जो भी मामलात हो, किसी भी किस्म के हो, वो खड़े होते हैं हमारे साथ कि हर किस्म के सपोर्ट पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे यही है कि सपोर्ट्स की वजह से जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी ना किसी की कहीं ना कहीं तरह से सपोर्ट थी तो अल्लाह पाक ने यहाँ तक जो है ना वो पहुँचा दिया। आपकी मेहनत थी, उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद जो है ना वो ये फल मिला। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। भाई मैं ये समझता हूँ कि भाई बड़ा जो है ना ये चीज़ें थी, और इंशाल्लाह आगे जाके और चीज़ें होंगी। या तंजील एक मैसेज, एक वो आया था कमेंट, नेगेटिव कमेंट आया था कि मैं अपनी औकात भूल गया हूँ, मेरे अंदर अकड़ आ गई है। आप जब मैं आपसे बात करता था लिटरली, मैं अभी आप व्लॉग की अपडेट मुझे देते हो
कि जब यार ये मसला हो गया फैस, ये देखो, इस चीज़ को देखो या ये कुछ करो, मैं फौरन जवाब देता हूँ या नहीं देता, टाइम लेता हूँ मैं। लेकिन आप ये बताओ कि ऐसा है ही नहीं। टाइम से मुराद मेरा ये होता है कि आधा घंटा 1 घंटे के बाद आपका रिप्लाई जरूर आता है। ऐसी बात है कि इतने लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं, तो टाइम लगता है जवाब देने में। तो जवाब टाइम लगता है, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकड़ आ गई है या जवाब या मे बी पॉसिबल भूल गया हो बंदा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फैज़ एक आध के बोलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि देखो जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ जो है ना वो नेगेटिव लोग भी बिल्कुल भाई, मैंने तो इसके एक आध कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तो तुम्हारे कमेंट्स पे कोई 40% कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं तो फिर मैं बोलूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक भाई थे, मारूफ नाम था उनका मेरे ख्याल में, उन्होंने फौरन उसके ऊपर जो है ना बैक पे मैसेज मैंने भी देखे वो सारे कमेंट्स। तो भाई मैंने बोला यार मैं अच्छा सपोर्ट में खड़ी है आवाम भी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आप आवाम के लिए खड़े हो तो आवाम भी आपके लिए जो है ना वो बिल्कुल ऐसी सीन है। मैंने इसलिए मैंने बोला भाई मुझे तो शौक भी नहीं है लिटरली, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना तो इसको पता है कि मुझे YouTube से कुछ भी नहीं मिलता। तो ये इसने एक दफा मुझे बोला था यार YouTube से मुझे मिलते कितने, जब शुरू में मेरे पास आया था ना तो हम लोग जाहिर सी बात है उसी वक्त हंसी मजाक ज्यादा शुरू हो गया था। अच्छा शुरू से ही हम लोग का ना बहुत ज्यादा ना हंसी मजाक था, तो उसमें जो है ना मैंने बोला अभी मैं दिखाता, मैंने उसको दिखाया, बोला है मैंने बोला हाँ। मैंने उसको बताया, मैंने बोला अब तक कुछ मिला ही नहीं है ना बन रहा है। तो यही वाला सीन है भाई, मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इसकी इतनी बड़ी मेहनत, पीछे इतनी बड़ी सारी चीजें स्ट्रगल, और वो फिर मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो वही देखो वो दिखाने की वजह यही है कि आवाम जो मिसाल है जिस लेवल से हम उठे हैं, ये उठे हैं, तो कोई भी उठ सकता है उस लेवल से। तो ऐसा ये नहीं है कि आपके पास इतना पैसा चाहिए, इतना चीज़ें नहीं। जिस लेवल से हमने मेहनत की है, इन्होंने मेहनत की है, तो उस लेवल से यहाँ तक आप पहुँचा जा सकता है। इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया भाई। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप इस काम में नहीं आओ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो थोड़े से स्टार्ट करो, जितना है उतने से स्टार्ट करो। मतलब ये नहीं सोचना, और ये इस काम के अंदर ये नहीं सोचना आपके यार मैंने 10 लाख रुपए लगाए, मेरे पास कुछ नहीं है अब हाथ में, मतलब नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि यार आपके पास लाख रुपए भी हो, आपने स्टार्ट किया और आपके पास 70,000 का नुकसान हो गया, 30,000 भी बचे हुए ना, मैं इस फील्ड के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा से खड़े हो, आपको इंशाल्लाह पूरे कवर हो जाएंगे। मैं यकीन करो जब फर्स्ट टाइम मैं ऑर्डर दे रहा था तो मैं 100 चूज़ों का मैंने जो है ना वो ऑर्डर का दिमाग बनाया था कि यार 100 चूज़ें जो है ना वो मंगवाऊंगा। फिर मेरे बाबा ने बोला मंगवा ही रहे हो 100 चीज़ें तो 200 और मंगवा लो, सही है, तो 300 हो जाएंगे इस तरह ना। फिर मैंने कहा देख ले पापा मैं मंगवा लेता। तो पापा ने उस वक्त सपोर्ट किया मुझे कि मंगवा लो अल्लाह मालेगा। एक मेरा कज़न भी था तो लेना आया था बिलाल ना, तो उसने बोला कि यार आप ले ही रहे हो तो 300 मेरा हिम्मत करो ले लेते हैं अल्लाह मालेगा। हमने वो ले लिया, अल्लाह पाक ने वो अच्छे भी पलवा दिए। तो जब 300 में जैसे वजह जब 100 में वो प्रॉफिट वो मज़ा भी नहीं आता, तो 300 में प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा हुआ। तो हमने बोला नहीं यार ये तो अच्छा काम है, मज़ा आ गया, बस मज़ा आ गया। तो ये बात है कि मुझे शुरू से जो है ना वो मुर्गियों से जानवरों से लगाव भी है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो हमने अच्छे से अच्छी मुर्गी पाली भी, और फिर ऐसा ऐसा करके सीखते गए। सिर्फ मैंने आपकी वीडियो से ही सीखी मुर्गी, मैंने इसके अलावा कहीं से नहीं सीखी मुर्गी पालना, कि ये कि मैं अलग से पहले भी मुर्गियाँ पालता था, नहीं, मैंने इन्हीं से सीखी कुछ। आप सारी वीडियो मैंने आपकी देख देख के जो है ना वो यहाँ तक फिर अल्लाह पाक ने बचा दिया। हाँ बिल्कुल ऐसी सीन है भाई। तो इसीलिए जो है ना अब ये बताओ कि अवाम का ये भी जवाब आएगा कि इस वक्त आप मुर्गी की फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे? मुर्गी की ब्रॉयलर क्यों नहीं पाल रहे? आपने अपने घर पे पाले, हम लेयर क्यों नहीं पाले? नहीं, आपने अपना बिजनेस जो है वो क्यों अपने घर से खत्म किया? मैंने अपने घर से देखो 2 वजूहत थी। एक तो खत्म होने की कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इशू आ गया था, क्योंकि हम घर में पाल लेते हैं, 1000-1200 मुर्गे तक चले गए थे, तो जाहिर सी बात है स्मेल वगैरह होती है। तो फिर उन्होंने जो है ना वो हमें मना करा कि अब सोसाइटी के अंदर तो नहीं पलेगी। फिर मैंने जो है ना वो उसके बाद फिर मैंने शुरू में डिसीजन लिया कि यार अब जो है ना वो कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर जाने के लिए सीरियस सी बात है, बाहर का एक्सपीरियंस चाहिए, बाहर का एक्सप्लोजर चाहिए, बाहर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उसके बाद जो है ना मेरा अब आप जो है ना वो बाहर कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार मैं पहले यहाँ पे जो है ना वो जॉब करता हूँ, और अल्लाह पाक ने यहाँ पे अच्छा करवा दिया तो आपके साथ ही अल्लाह पाक इंशाल्लाह आगे जो है ना वो फ्यूचर में मिलवा दे तो अच्छी बात है इंशाल्लाह। तो ऐसा ही है बस, इंशाल्लाह आपको मेरा काम अच्छा लगेगा तो आप भी मेरे साथ काम करेंगे फिर। नहीं इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है यार, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा भाई एक चीज़ ये थी कि मैंने वीडियो में ना बहुत पहले एक दफ़ा बोला था कि मुझे ना कोई हेल्पर चाहिए सुपरवाइज़र के तौर पे, और लोगों ने उस वक्त जो है ना उस चीज़ को बड़ा मजाक उड़ाया था कि यार आप कहाँ रहोगे। आज मुझे लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे सेमी मिलेगा, आपको भी नहीं पता था कि आपको क्या मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता था। मैं निकलने लगा था एक ओपन शेड लेने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज एक अच्छा शेड दिलाया है। और आपको पता है एक चीज़ का जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक और स्टेप उठा रहे हैं हम लोग, और अल्लाह ताला की दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो उसमें आपकी एक और डबल मेहनत होने वाली है। अल्लाह वाला कहते हैं मेहनत से नहीं घबराते, क्योंकि यही उम्र है मेहनत करने की ना। अभी मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो है ना वो
अच्छे हो जाएंगे। तो कि मेहनत करने से नहीं घबराते, जितना भी काम हो जैसा भी हो, चूँकि ये काम बहुत टफ है, ये तो सबको पता है, आसान काम नहीं है। चूँकि जब सामने जान जा रही होती है ना तो अच्छे अच्छों की हलक में आ जाती है। तो बस ये है कि थोड़ा सा दिल गुर्दे वाला काम है ये ना। तो अल्लाह पाक जो है ना वो ये, और मेहनत भी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, लेकिन आपके पास जब बड़े लेवल पे लेबर आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा सिस्टम आसान हो जाता है। तो जब आप घर में पालेंगे तो घर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, तो वही असल मेहनत होती है। यहाँ पर आके वो मेहनत नहीं है जो कि घर में थी, चूँकि जैसी बात है आपके पास लेबर नीचे होती है, हाथ में सुपरवाइज़र आपके हाथ में होता है, तो आप सिर्फ जो है ना वो सिस्टमेटिक चीज़ों को लेकर चल रहे होते हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को भी जो है ना वो ये मौका दे इंशाल्लाह भाई। मेरी तो यही दुआ है, जितने लोग देख रहे हैं अल्लाह पाक जो है ना उनको इसी तरीके से जो है ना आगे भाई बढ़ाए, और हमसे भी मेरी ये दुआ होती है अल्लाह पाक सबके हक में बेहतर करे। मतलब जो काम जो मेहनत कर रहे हैं ना अल्लाह पाक उसके लिए ना भाई एक जो है ना एक बरकत वाली एक जो है ना वो प्रॉफिट दे उसको जनरेट करके। बाकी कुछ लोगों का मेरे पास भाई प्राइवेट में मैसेज आया कि यार आपके पास कोई बंदा है या आप तंजील को अगर हमारे फार्म के लिए वो कर दो। भाई तंजील जैसा कभी बुक है तंजील तो खुद से अगर बोलेगा कि यार वैसे भाई मैं नहीं कर सकता काम, तो वो अलग बात है, इसने जिस दिन बोला वो अलग बात है। लेकिन तंजील मैं समझता हूँ कि भाई आप ये नहीं हिलने वाला भाई, सीधी सी बात है। अच्छा भाई आप लोग से एक चीज़ डिस्कस की थी कि भाई मुझे जो है वो वो चाहिए, एक तरह से आप ये समझें कि मैं रेयरिंग कर रहा हूँ, और अगर किसी को पलवाना है तो वो पलवा सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता सकता हूँ कि कुछ ऑलमोस्ट हमारे जो है वो एक अच्छी खासी क्वांटिटी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गई है। 2-3 जगह और बात चल रही है, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखें अच्छी चीज़ होती है। और मैं सीधी सी बात है कि मैं वो नहीं कर रहा कि किसी का इन्वेस्टमेंट का पैसा लेके लगाऊं। मैं ये इनिशिएट मैंने लिया कि यार मैं अपनी फार्मिंग कर रहा हूं, तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग भी पलवाना चाहो, सिर्फ लेयर ब्रॉयलर का मैं ब्रॉयलर का मैं खुद नहीं ले रहा, ठीक है, सीधी सी बात है, ब्रॉयलर का मुझे लेना ही नहीं है। अगर मैंने बोला कि भाई लेयर में अगर आप पलवाना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में एक अच्छे खासे आपको प्राइस में मिलती है चीज़, दूसरा आपको एक अगर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रॉपर मेडिकेशन के साथ मिले, तो आप वो चीज़ पलवा सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की थी और 24 आवर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऑर्डर कंफर्म हो गया। इंशाल्लाह और भी आएंगे, चूँकि हम जब मिसाल है जैसी बात है कि ये पाल रहे हैं, तो हम जो है ना वो अपनी भी पाल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसको पूरा कर लें, ताकि जो है ना वो एक कंप्लीट अच्छी तरीके से सब मुर्गियाँ जो है ना वो पल जाए। और हम जो है ना उस तरह से पालेंगे, मिसाल चूज़ा जो है ना वो आएगा तो हम 2 महीने की या मेरे ख्याल से 3 महीने की जो देखें आपके बेहतर है, आप 1 महीने का पलवाओ, 2 महीने का पलवाओ, 3 महीने का, 4 महीने का, ये प्रोडक्शन तक पलवाओ, आपके ऊपर है। तो इंशाल्लाह अभी वर्किंग चल रही है, आया कि इसी तरीके से स्ट्रेट रिकॉर्ड ले लेंगे, या दूसरा जो है इसी की तरफ जाएंगे, या मूव ऑन जो है ऊपर की तरफ भी हम कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। ये डिपेंड करेगा हमारी क्वांटिटी के ऊपर, तो क्वांटिटी जितनी होगी इंशाल्लाह उसके ऊपर डिपेंड हम देखेंगे। और यही है कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको एक मज़ेदार कंटेंट भी मिलेगा, और मज़ेदार जो है ना एक स्टेप दूसरा भी मिलेगा। और ये भी कंफर्म है कि कंप्लीट वैक्सीन होगी, ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन उसमें होती है वैक्सीन होगी, इंपोर्टेड वैक्सीन होगी, इंपोर्टेड वैक्सीन होंगी। और वो पूरा जो मिसाल है जो भी बंदा पलवाएगा तो उससे पूरा पहले बैठ के प्रॉपर एक लिख के उसको सब चीज़ें दी जाएंगी कि इस फॉर्मेट पे ये चूज़ा जो है ना वो पलेगा, और इंशाल्लाह वो डिलीवर करके देंगे। मैं इसमें खुद जो है ना मैं उसमें खुद साथ दूंगा भाई। देखें मैं आपको बता दूं, जो टीम हमारी अभी यहाँ पे है वो टीम यहाँ पे इंक्लूड होगी। मैं इस जगह पे हूँ या कहीं और जाए हम लोग, यही टीम यूज़ होगी, और इसको जो है हम किस तरीके से देखेंगे वो देखेंगे हम। क्योंकि देखें जब एक फ्लॉग यहाँ पे ब्रॉयलर का निकला है तो लेयर निकालना कोई मुश्किल नहीं है। लेयर जो इन्होंने कमेंट किया था कि यार बच्चों का खेल नहीं है ये वो, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो इससे पहले जो है तकरीबन मैंने 2.5 साल जो है ना वो रेयरिंग करी है खुद, और मैंने फैंसी का भी मैंने काम किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे पता है लाइटिंग स्केड्यूल वगैरह क्या है, और खुद मैं BS पोल्ट्री साइंस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। मेरा ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन हो गई है। तो भाई वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए थोड़ी बहुत हैं, हाँ मैं ये समझता हूँ मुश्किल है, लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ ब्रॉयलर से तो ब्रॉयलर से मुश्किल नहीं है। ब्रॉयलर से मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। लेयर जो है ना वो एक तो ये है कि चूज़ा भी आसानी से पल जाता है, बस उसका थोड़ा सा तरीके डिफरेंस होते हैं, उसकी लाइफ का शेड्यूल्स होते हैं, उनकी वैक्सीन ज़्यादा होती हैं, इस तरह के थोड़े से शेड्यूल्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल ब्रॉयलर से जो है ना वो मजबूत चूज़ा होता है लेयर का, और ब्रॉयलर जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो नाजुक होता है। उसके बाद मुर्गी भी उसकी नाजुक होती है, लेयर की मुर्गी भी जो है ना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि एक कंप्लीट अच्छे प्रोसेस से होकर गुजरती है वो।
तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना वो बहरहाल जरूर भाई करेंगे। अगर आप इसमें भी अगर आप चाहते हो कि भाई अगेन मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो पलवाने के लिए सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ 0336370485 आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, यही नंबर जो है मेरा कॉल पे भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अब मैं कॉल पिक ना करूँ तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा और आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन का पलवाना, 20 दिन का, महीने का, तो वो जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आज की भी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।